जुनून होना चाहिए कामयाबी का, वरना सोच तो हर कोई लेता है। हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ स्पेशल डे फॉर मी बिकॉज इट्स माय सन्स बर्थडे, इट्स कार्तिक्स बर्थडे। यस, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और डेट ऑफ बर्थ थोड़ी सी यूनिक है, 24/1/2024, 24/1/24। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको अच्छे से विश नहीं करना आता है किसी भी इंसान को, तो आप आई बटन में जाकर के वीडियो चेक कीजिए कि कैसे एक इंसान को आप अच्छे तरीके से डिफरेंट तरीकों से विश कर सकते हैं उसके बर्थडे पर। और आज इस वीडियो लेक्चर पे हम बात करने वाले हैं एडवाइस की। ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैंने कहा एडवाइस। अगर आपको एडवाइस देना अच्छे से आता है फॉर पास्ट, तो आप और बेहतर कोई काम कर लीजिए। स्किप दिस वीडियो, डू सम अदर वर्क, वॉच सम अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड डू सम अदर वर्क, मे बी वर्क ऑफ स्टडीइंग और समथिंग एल्स। अगर आपको नहीं आता है एडवाइस करना पास्ट के लिए, सो बी विथ मी इन दिस वीडियो टिल आई एंड इट। वीडियो नंबर 12 में हम पहुंच चुके हैं, सेशन नंबर 12 में हम पहुंच चुके हैं और आज हम बात कर रहे हैं पास्ट की एडवाइस के लिए। जी हां दोस्तों, पास्ट की एडवाइस के लिए। मैं प्रेजेंट के लिए एडवाइस नहीं कर रहा हूं, आने वाले समय के लिए एडवाइस की जानी है, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द एडवाइस दैट इज गिवन फॉर द पास्ट, जो पास्ट के लिए दी जाती है। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है जो रो रहा था। क्यों रो रहा था? क्योंकि उसका रिजल्ट आ गया है। किस चीज का रिजल्ट है मैं आपको ये रिवील नहीं करूंगा। और मैंने उससे पूछा भाई क्यों रो रहा है, तो कह रहा है कि मेरा एक रिजल्ट आ गया है और उसमें मैं फेल हो गया हूं, यानी ही कुडंट क्रैक द पर्टिकुलर टेस्ट। वो उस पर्टिकुलर टेस्ट को क्रैक नहीं कर पाया है और इसी वजह से वो रो रहा है। और वो मुझसे सिंपली अपने आप से भी, मुझसे भी एक बात पूछता है। क्या पूछता है कि यार कहां कमी रह गई? क्या पूछता है कि कमी कहां रह गई? दोस्तों, जुनून होना चाहिए सफलता पाने के लिए, है ना? सोच तो हर कोई लेता है। तो मैंने अपने दोस्त को ज्यादा कुछ नहीं कहा, थोड़ा सा कहा। मैंने पूछा कि आपने अच्छे से मेहनत की थी? क्योंकि मेरे सवाल में ही उसका जवाब छिपा हुआ था। मैंने क्या कहा कि आपने अच्छे से मेहनत की थी, तो उसने खुद ही कहा कि यार मैंने मेहनत तो नहीं की थी अच्छे से, क्योंकि मैं तो रील्स देख रहा था, फेसबुक चला रहा था, सोशल मीडिया में यूं ही उलझा पड़ा था और डिसिप्लिन वाली लाइफ नहीं जी रहा था। तो दोस्तों, उसको क्या करना चाहिए था कि वो पास हो जाता, कि वो अच्छे ढंग से पास हो जाता, उस टेस्ट को क्रैक कर लेता। आज उसके पास गवर्नमेंट जॉब होती, तो उसे क्या करना चाहिए था? आप कहेंगे उसे अच्छे से मेहनत करनी चाहिए थी। पहला जवाब तो यही होगा। आप में से बहुत लोग यही कहेंगे ना कि उसको मेहनत करनी चाहिए थी। मेहनत करने को दोस्तों हम कहते हैं वर्क हार्ड। क्या कहते हैं? वर्क हार्ड। आप अगर यूं सोच रहे हैं कि इस तरह से कहा जाना चाहिए यू शुड वर्क हार्ड, तो कहीं आप गलत सोच रहे हैं। आपको अच्छे ढंग से सोचने की जरूरत है, क्योंकि एडवाइस ये फ्यूचर के लिए नहीं दी जा रही कि यू शुड वर्क हार्ड। आपको मेहनत करनी चाहिए ये नहीं कहना है, क्योंकि बात तो जा चुकी है, बाजी पलट चुकी है, रिजल्ट आ चुका है। अब एडवाइस करनी है पास्ट के लिए। कैसे करोगे? आपको अच्छे से मेहनत करनी चाहिए थी। क्या पूछोगे? क्या एडवाइस करोगे? माफी, आप कहोगे आपको मेहनत करनी चाहिए थी, है ना? तो पास्ट के लिए एडवाइस आप कर रहे होगे, पास्ट के लिए आपको एडवाइस करनी होगी। पास्ट के लिए अब ये तो नहीं हो सकता है कि आप शुड की सेकंड फॉर्म बना दो, जैसे हम बनाते हैं पिछले कल के लिए कि मैं पिछले कल मार्केट गया, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। मैंने परसों अपने दोस्त के साथ बिजनेस मीट की, आई हैड अ बिजनेस मीट विद माय फ्रेंड। आप शुड की सेकंड फॉर्म तो बनाने से रहे, बना नहीं सकते ना मॉडल वर्ब की। इस मॉडल वर्ब की पर्टिकुलरली, जनरली मॉडल वर्ब्स की सेकंड फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तब तो आप ये भी कह सकते थे यू शुड एड, ऐसे करके बना लेते सेकंड फॉर्म। क्या कह देते? यू शुड एड स्टडी हार्ड। शुड की सेकंड फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आपको पास्ट के लिए एडवाइस करना है, लेकिन करना कैसे है? आपको शुड के बाद हैव कहना होगा। क्या कहना होगा? शुड के बाद हैव, शुड हैव। और आप अच्छे से जानते हो कि हैव के बाद कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है? थर्ड फॉर्म, विथ यूज करनी होती है। तो स्ट्रक्चर क्या बना पास्ट के लिए? किस तरीके से हम एडवाइस करेंगे पास्ट के लिए? शुड, शुड के बाद हैव और हैव के बाद थर्ड फॉर्म। तो आप कैसे बोलोगे कि आपको मेहनत करनी चाहिए थी? मेहनत को हम कहते हैं वर्क हार्ड। हिंदी में हम कह देते हैं हार्ड वर्क करना चाहिए, उसको हार्ड वर्क करना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में वर्क हार्ड है। एक्शन पहले आएगा, वर्क यानी वो पहले आएगी, हार्ड बाद में हो जाएगा, है ना? तो
क्या बनेगा? यू शुड के बाद हैव और वर्क की थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव वर्कड हार्ड। क्या बोलोगे? यू शुड हैव वर्कड हार्ड। और आपको पढ़ना चाहिए था। हमें पता चला आप वीडियोस देख रहे थे, आपका दोस्त वीडियो देख रहा था, रील चला रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, आपको पढ़ना चाहिए था। शुड के बाद हैव के बाद स्टडी की थर्ड फॉर्म। तो कैसे बोलोगे? आप कहिएगा, मैंने आपको रास्ता बता दिया, शुड के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म। तो आप क्या कहेंगे? आपको मेहनत करनी चाहिए थी, बता दिया। आपको पढ़ना चाहिए था, ये कैसे बोलोगे? यू शुड हैव स्टडीड। अगर आपको मुझे नहीं मेरे दोस्त को एडवाइस करना हो, आप कैसे कहेंगे कि आपके दोस्त को पढ़ाई करनी चाहिए थी? वेल कह देना आगे, योर फ्रेंड। क्या बोलेंगे? योर फ्रेंड शुड हैव स्टडीड वेल। अगर आपको यह कहना हो कि आपके दोस्त को फेसबुक नहीं यूज करनी चाहिए थी, तो कैसे बोलोगे? नॉट लगा लेना तीसरे नंबर पे एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो कैसे बोलोगे? योर फ्रेंड शुड नॉट हैव यूज्ड फेसबुक। क्या कहेंगे? योर फ्रेंड शुड नॉट हैव यूज्ड फेसबुक। आप में से बहुत सारे कंफ्यूज हो सकते हैं यहां पे कि हैव के बाद नॉट लगना चाहिए। आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं गया हूं, मैंने चोरी नहीं की है, आई हैव नॉट कमिटेड द थेफ्ट। हैव के बाद लग रहा है सर नॉट, लेकिन आपको शुड जब यूज करना है उसके बाद आपको नॉट कहना होता है, क्योंकि वहां पे शुड हेल्पिंग वर्ब है। आप क्या कहोगे? योर फ्रेंड शुड नॉट हैव यूज्ड फेसबुक। जबकि आप हैव की बात करोगे तो हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैव के बाद आप नॉट कहोगे आई हैव नॉट कमिटेड थेफ्ट, मैंने चोरी नहीं की है, राइट? अच्छा, अगर आपको यह कहना हो कि आपके दोस्त को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए था, कैसे बोलोगे? आपके फ्रेंड को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए था, फेसबुक व्हाट्सएप रील्स में लगा हुआ था दोस्त, तो कैसे बोलोगे? योर फ्रेंड शुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म स्टेड अवे फ्रॉम सोशल नेटवर्क्स। क्या बोलोगे? योर फ्रेंड शुड हैव stayed away from social networks या social platforms, ऐसे आप कह सकते हैं। अच्छा, मान के चलिए आपका कोई दोस्त पिछले कल भूखा ही ऑफिस निकल गया, स्कूल निकल गया, कॉलेज निकल गया और उसको चक्कर आ गया और सीधा हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गया। अब आप उसको कहते हो, क्या कहते हो? कि यार ये तो अपना किया कराया है तेरा मेरा दोस्त, तो तेरा अपना किया करा है, तूने खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। कैसे? आपको ना ब्रेकफास्ट करना चाहिए था, आपको खाना खाना चाहिए था, ब्रेकफास्ट करना चाहिए था। ईट ब्रेकफास्ट आप कह देंगे, इसकी थर्ड फॉर्म पास्ट के लिए एडवाइस कर रहे हो, तो कैसे बोलोगे? आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए था, यू शुड हैव ईटन ब्रेकफास्ट। क्या कहोगे? यू शुड हैव ईटन ब्रेकफास्ट। अगर आपको यह कहना हो कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए थी, कैसे बोलोगे? यू शुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म डू की थर्ड फॉर्म डन, यू शुड हैव डन मेडिटेशन। आपको ना योगा करना चाहिए था, यू शुड हैव डन योगा। अब आप, मुझे पता है पिछले कल बीमार थे, अभी भी बीमार हो, इसका मतलब मेडिसिन नहीं ली ना यार, तो क्या करना चाहिए था? आपको दवाई लेनी चाहिए थी, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन, यू शुड हैव ईटन मेडिसिन। अरे लेते तो तब अगर डॉक्टर को विजिट किया होता, इसका मतलब है कि आपने डॉक्टर को विजिट नहीं किया, आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए था। कैसे बोलोगे? यू शुड हैव विजिटेड द डॉक्टर। बिल्कुल सही। आपके लिए सवाल है आज का, आपको कैसे कहना है कि आपको ये वीडियो पहले शूट करनी चाहिए थी, आपको ये वीडियो पहले शूट करनी चाहिए थी।